दरख्ती घर की गहराती रात में अचानक समय का यंत्र जोर से गूंज उठा। उसकी चमक नीले से बदलकर गहरे नारंगी और लाल रंग में बदलने लगी, जैसे कोई जीवित आग उसमें सांस ले रही हो। क्या ये जल रहा है? टोटो ने आंखें फैलाकर पूछा। ये बुला रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग है, जीबो ने धीरे से कहा। उसकी नीली क्रिस्टल सींगों से हल्की रोशनी झलक रही थी। समय के यंत्र ने गोल आग का एक द्वार बनाया, सूरज जैसा गोल और चकमक। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और छलांग लगा दी। दृश्य एक, शोलों की घाटी। वे एक रहस्यमय घाटी में उतरे। जमीन पर जलते हुए फूल थे, जो खुशबू भी दे रहे थे। हवा में अग्निचीलें उड़ रही थीं और लाल जैसे धुएं से भरा आसमान था। ये जगह जलती नहीं, ये जीवित है, सिम्बा ने अचंभे से कहा। एक पत्थर की दीवार पर आग से बने शब्द उभर आए। जो अपने अंदर की राख पहचान ले, वही इस अग्निपथ पर जीवित रहेगा। दृश्य दो, डर की भट्टी। तीनों को अलग अलग रास्तों पर जाना पड़ा। टोटो एक अंधेरी सुरंग में गया। वहां उसकी पुरानी यादें आकार लेने लगीं। एक साया जो उसकी आवाज छीनता था, एक कोना जहां वह अकेला रोया करता था। उसने गहरी सांस ली और बोला, अब मैं अपने साये से नहीं डरता। वो साया जलकर रोशनी में बदल गया। टोटो के सामने एक चमकता रास्ता खुल गया। दृश्य तीन, आग का नृत्य। जीबो एक विशाल मैदान में पहुंचा जहां जमीन पर आग के गोल चक्र थे। जैसे ही वह एक चक्र में गया, आग उसकी चाल की नकल करने लगी। आग को हराना नहीं, समझना होता है, जीबो ने धीरे से कहा। वह एक सुंदर नृत्य में रंग गया। उसकी हर हरकत आग के साथ एक हो गई। आसमान की ओर एक सीढ़ी जलती रोशनी में बनती चली गई। दृश्य चार, सिम्बा की परीक्षा। सिम्बा एक लकड़ी के पुल पर पहुंचा जो जलने लगा था। नीचे अग्नि की नदी बह रही थी। एक आवाज गूंजी, क्या तुम अपने साथियों के लिए जलने को तैयार हो? सिम्बा ने बिना सोचे छलांग लगाई। पर जैसे ही वह गिरने वाला था, उसके अंदर से सुनहरी रोशनी निकली और उसने पुल को मजबूत कर दिया। दृश्य पांच, शोलों का सम्राट। तीनों फिर एक भव्य महल के द्वार पर मिले। यह महल लावा और रोशनी से बना था। भीतर एक ऊंचे सिंहासन पर सरशोला बैठा था, शोलों का सम्राट। उसकी आंखों में ज्ञान था, आवाज में गरज। तुम तीनों ने अग्नि को समझा है, पर एक परीक्षा बाकी है, अग्नि का मुकुट। अग्नि का मुकुट। एक सुनहरा मुकुट एक पत्थर पर रखा था, लेकिन उसे छूने के लिए अपना घमंड, जलन और स्वार्थ जला देना जरूरी था। तीनों ने आंखें बंद की, अपनी कमजोरियों को अंदर से देखा और फिर शांति से हाथ बढ़ाया। मुकुट तीन भागों में बंट गया और तीनों के सिर पर चढ़ गया। हर किसी के चेहरे पर चमक आ गई। वापसी। समय का द्वार दोबारा खुला। अब वे लौट रहे थे, पर अब उनके साथ एक नई शक्ति थी, आत्मविश्वास, समझदारी और सामर्थ्य। पेड़ के घर में फिर वही रात थी। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन भीतर तीनों के अंदर एक ज्वाला धधक रही थी। अब हम सिर्फ समय के राही नहीं, हम आग की रोशनी हैं, जीबो ने मुस्कुराकर कहा।